जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, ग्रोथ फैक्टर आ गया जी। अच्छा, अब मुझे चाहिए क्या? बजटेड सेल, ब्रेक इवन सेल, बजटेड सेल सेल की फिगर चाहिए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह चीज़ें गिवन है। मेरे ख्याल में मैं अपनी चीज़ें पूरी करना शुरू करता हूँ। मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मुझे कहीं यूनिट्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन चलो फिक्स कॉस्ट तो निकालता हूँ ना, उसके बाद फिर वेरिएबल कॉस्ट भी निकालते हैं। पर यूनिट ना निकली तो टोटल में निकाल लेंगे, ठीक है। अब ज़रा गौर फरमाएं तो हमारी 2017 के साल की फिक्स कॉस्ट जो हैं वो निकल आएंगी। हाँ जी, ठीक है। तो आप टोटल फिक्स कॉस्ट पहले निकाल लें। अगर टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट निकलेगी तो फिर अगला काम चलेगा। फिर टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए अब आप ढूंढने निकले ब्रेक इवन सेल। फिलहाल ये 89.6 ब्रेक इवन का भी 80% है, ठीक है। तो ब्रेक इवन का 80% है तो इसको 100% करेंगे। ब्रेक इवन सेल मिल गई तो कहाँ गया हमारा वो, ये हमें ब्रेक इवन सेल मिल गई। इसका क्या करेंगे? यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते। फिक्स कॉस्ट चाहिए मुझे। सेकंड पॉइंट में आए, ब्रेक इवन रुपीज़ में मिल रहा है हमें। यहाँ से अगर ब्रेक इवन मिल जाए, सीएम रेशियो भी आई थिंक गिवन थी, तो फिक्स कॉस्ट निकल सकती है। तो मेरे ख्याल में पहले हम टोटल फिक्स कॉस्ट ही निकाल लेते हैं, ठीक है। चलें, मुझे समझ नहीं आ रही है वर्किंग यहाँ पे करें या कहाँ पे करें। चलें, बोर्ड पे करते हैं जी। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। 100 इंटू 1.2 इंटू 85। जी बच्चों, फिक्स कॉस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट वर्किंग नंबर 2 कह देते हैं। अब वर्किंग 1 में रेफर नहीं करूंगा माजरत के साथ, इतनी दफ़ा इसने यूज़ होना है, बस लिखता जाऊंगा। टोटल फिक्स कॉस्ट इस वक्त जो करंट है वो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। सवाल में क्या गिवन है जी? कहाँ गया वो सीएम रेशो? गिवन कहाँ है? दूसरी लाइन के अंदर भाई कह रहे हैं, पढ़ के आए थे हम, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन द सेल्स वाज 25%। तो 89.6 को पहले कर लो आप 100%, ठीक है। अब दिमाग के अंदर चलाना है फॉर्मूला, में साइड पे कर देता हूँ, चलो ठीक है। मुझे क्या मिल गया जी? सी एस रेशो, सीएम रेशो, जो कि जिसका जो कैसे निकलती है, सीएम रेशो कैसे निकली होती है जी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, में सेल ही लिखूंगा आज तो, लेस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ऐसे ही मैं ये वर्किंग का पार्ट नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। सेल्स, नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ से सीएम रेशियो निकल आए तो फिर बजटेड सेल वाला फॉर्मूला कौन सा है? वो ब्रेक इवन सेल वाला। एक ये फॉर्मूला यूज होता नजर आ रहा है, ब्रेक इवन रुपीज़ के अंदर अगर गिवन हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ब्रेक इवन है तो प्रॉफिट नहीं आएगा, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाली सीएम रेशियो। अब ये हमें उसने दे दी थी, ठीक है। और ब्रेक इवन सेल्स नहीं पता थी, ब्रेक इवन सेल्स डायरेक्टली गिवन नहीं है। अब ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलती नजर आ रही है, ये फिर मैं डायरेक्ट एक ही वर्किंग करूंगा, ठीक है ना। ब्रेक इवन सेल्स रुपीस के अंदर निकालनी है, तो उसने कहा ये जो 89 कितना है 0.6 मिलियन रुपीस है, ये कितने परसेंट है? ये 80% है ब्रेक इवन सेल का। तो इसका 100% कितना बनेगा? 100, लो जी 112 मिलियन रुपए की आपकी ब्रेक इवन सेल बनती थी। अब अगर ब्रेक इवन सेल रुपीस में आ गई तो ये आपने रुपीज 112 यहाँ पर लिख दिया। टोटल फिक्स कॉस्ट तो ढूंढने निकले हैं, सीएम रेशियो उसने बताई हुई है 0.2 है या 25 है, 25 आ गया। तो मुझे बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ से? ये कैसे निकलेगी? ये कैसे निकलेगी? रुपीज 112 इंटू, ये सब काम जो है ना मैंने अब वहाँ पे एक ब्रैकेट में करने हैं। कैसे करने हैं? 89, आप बेशक तफसीली वर्किंग कर लेना, मेरा दिल नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि करंट फिक्स कॉस्ट निकालूँ मैं कैसे।
89.6 डिवाइडेड बाय 0.8, अगला आंसर भी ना लिखूं, इनटू मैं कर दूं 0.25। अगर आपकी इजाज़त तो ब्रैकेट में ये काम हो जाएगा ताकि मेरा पूरा सवाल जो है वो इसी तरह से बन जाए। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है जी बताएं? 28 मिलियन बताया जी इन्होंने। करंट में मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट, इधर देखें जी सारे बच्चे, ये मार्कर नहीं रखे हैं, रेड कलर से जरा वर्किंग पे गौर कीजिएगा जी। सबसे पहले सवाल में क्या गिवन है? 89.6 मिलियन की ब्रेक इवन सेल, इसको मैंने डिवाइड किया, ये क्या है 80%, तो डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 का मतलब क्या होता है? 0.8 से डिवाइड करना। आप बेशक तफसीली वर्किंग करें, वो बेशक साइड पर नोट कर लें, ठीक है, मैंने बस एक लाइन में करना है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? ब्रेक इवन सेल, उस ब्रेक इवन सेल को आपने 0.25 से मल्टीप्लाई कर देना, बल्कि एक स्टेप थोड़ा सा कर दें तो बहुत ही डायरेक्ट हो जाएगा। 80% भी लिख देता हूँ, आपको ज़रा नज़र आएगा। ब्रेक इवन सेल इस वक्त ये 89.6 ब्रेक इवन सेल का कितने परसेंट है? तो वो 100% कितना निकला? इतना कर देता हूँ, 100% कितना निकला? 100, ये 112 क्या आ गया हमारे पास? ब्रेक इवन सेल्स जो नहीं अचीव कर पाए थे। अब ये ब्रेक इवन सेल अगर निकल आए और मैं टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं तो दिमाग के अंदर ये फॉर्मूला आपके चलना चाहिए। ब्रेक इवन सेल निकल चुकी, ये हमें गिवन था, टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो अब इसको क्या कर दें? मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो 112 इंटू 25% जी, आंसर बता दें। 28 रुपीज़ इन मिलियन लिख लेते हैं यहाँ पर, 28। ठीक है जी, ये मैं सारा मिटा दूंगा, अगर किसी ने नोट करना है तो कर लें, वैसे ज़रूरत नहीं है, ये दिमाग में चलना चाहिए आपके सारा। ठीक है, हाँ बेटा, ये 89 यही तो किया यहाँ पे, 89.6 जो है ब्रेक इवन सेल्स का 80% है, तो अगर ये 80 है तो इसका 100 कितना होगा? 112। ब्रेक इवन सेल्स हमारी 112 होनी थी, नहीं अचीव की, तभी तो लॉस इनकर किया। ठीक है, तो 112 मिलियन की सेल होती तो कोई लॉस नहीं। अब यहाँ से मैंने करंट ब्रेक इवन सेल्स निकाली, करंट ब्रेक इवन सेल्स, करंट सीएम रेशो से करंट मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आई। कोई मसला? मिटा दूं ये? चलो फिलहाल लिखा रहे, आगे बढ़ो। इसके बाद जी क्या होगा मेरे पास? इसमें से मुझे अब क्या कर देना चाहिए? लेस कर देनी चाहिए करंट वाली डेप्रिसिएशन, ये ठीक है। जो बाकी जो अदर फिक्स कॉस्ट बचेंगी फिर उसके साथ जो है हम खेल कूद शुरू करते हैं, ठीक है ना। करंट फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें से मैं अगर लेस कर दूं डेप्रिसिएशन को, करंट प्लांट डेप्रिसिएशन, करंट प्लांट ही था ना जी, इधर देखें जी, करंट प्लांट की डेप्रिसिएशन कितनी है? 27 मिलियन का खरीदा था हमने, और उसकी लाइफ ओरिजिनल कितनी थी? अब ये 18 आप कहोगे कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो स्टार लगा के नीचे जाकर लिख दो 15 जमा 3, लिख लो, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। डिवाइड बाय 18, आंसर इज 1 पॉइंट, लो जी, ये 1.5 अगर मैं वापस माइनस कर दूं तो बाकी क्या बचेगा? ये वो कॉस्ट है जो अदर देन डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। 1.5 माइनस किया 26.5 क्या आ गया? अदर फिक्स कॉस्ट। तो मेरी जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट हैं उनमें से अगर मैं करंट डेप्शन माइनस कर दूं, देखो ना फिक्स कॉस्ट जो करंट डाटा से निकली है तो करंट फिक्स कॉस्ट है ना, इसके अंदर तो करंट प्लांट की ही डेप्शन शामिल होगी। क्या ख्याल है? बोलो। इसको मैंने कहीं नहीं यूज करना, इसको लेकर आगे चलूंगा, यानी कि इसको यूज नहीं करना, इसमें जो चेंजेस है वो करूंगा। जैसे कि अब नए वाले प्लांट की डेप्शन है वो इसी में ऐड करूंगा, फिर कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है तो इसी में डालूंगा, वो इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब जो चेंजेस आ रही हैं वो इसी के अंदर डालूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मैंने सिर्फ क्या किया है, पुराने वाली डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जी बेटा, डेप्शन को क्यों माइनस किया है? पुराने वाले की डेप्शन माइनस करके नए वाले की ऐड करेंगे ना हम। मेरे पास जो करंट, क्या नहीं नहीं बेटा, ये ऐसी बात तो यहाँ कोई लिखी नहीं हुई भाई। ये जो है ना फिक्स कॉस्ट हमने निकाली है डाटा से, करंट करंट फिक्स कॉस्ट में अब क्या चेंज आनी है हमारी फ्यूचर की प्लानिंग में, प्लांट नया आ जाना है, तो जो फिक्स कॉस्ट आपने करंट डाटा से निकाली उसके अंदर पुराने वाले की डेप्शन तो शामिल है ना बेटा।
वो तो निकल जाएगी। अब आगे क्या होगा, नई कॉस्ट क्या आएगी, नए प्लांट की डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये लिखो ना, ये करंट 2017 की कॉस्ट थी, ठीक है जी। ये 2017 के लिए मैंने कहा करंट कॉस्ट ये थी टोटल, इसमें से डेप्शन माइनस कर दो। अब क्योंकि डेप्शन ने चेंज नहीं होना था, अगर प्लांट ना बदलता ना तो ये डेप्शन सेम ही रहती। खैर अभी तो प्लांट ही बदल गया ना हमारा। तो मुझे बताओ प्रोपोज्ड जो साल है हमारा 2018 का, उसके लिए अब अदर कॉस्ट तो यही चलेंगी, इससे आगे देखते हैं क्या चेंजेस आएंगी। अदर कॉस्ट के बारे में से नहीं बताया कि इसमें क्या चीज़ें हैं, पता नहीं कोई रेंट होगा, कोई फिक्स सैलरीज होंगी, ये अदर फिक्स कॉस्ट अब मैं लेके आगे चल रहा हूँ। अभी इसके अंदर अगली एक एडजस्टमेंट आपको बता देगी कि अच्छा हाँ ये कर रहे थे। तो 26.5 तो हमारे पास क्या है, वो करंट फिक्स कॉस्ट जो अदर देन डेप्रिसिएशन है। अदर डेप्शन इसलिए की क्योंकि अब पुरानी डेप्शन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। अब प्रपोज्ड जो हमने सेल वगैरह निकालनी है, उसमें जो फिक्स कॉस्ट यूज करनी है, उसमें नया प्लांट यूज करना है। नया प्लांट यूज करना है तो उसके अंदर नई डेप्शन होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने ऐड करना है डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू प्लांट, और ये कितने की कॉस्ट रखता है जी, 30, और इसकी लाइफ कितनी है जी, 10 साल। तो ये जनाब अब आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी यहाँ पे आके जी, 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना, ये बात समझ आई अब। वो एक ही स्टेप पे हो सकता था, ठीक है। ये जो 28 निकला था, इसमें से ये माइनस करके नई डेप्शन, यहीं पे मैं इसी को चलाई जाता, लेकिन मैंने जरा तोड़ दिया इसको कि ये क्या है, ये पुरानी फिक्स कॉस्ट निकली। पुरानी फिक्स कॉस्ट पिछले साल ये थी, जिस साल में 89.6 मिलियन की सेल्स आई, ये फिक्स कॉस्ट थी। इसमें डेप्रिसिएशन पुराने प्लांट की थी, वो निकाल दो, बाकी जो बच गई है उसको अब आगे ले आओ। अब इसमें चेंजेस ऐड करनी है, एक तो जी नए प्लांट की डेप्शन ऐड कर दें, पुराने की तो निकल गई ना। दूसरा जो हमें लोन लेना है उसका इंटरेस्ट ऐड कर दें, या कोई और चीज भी है तो देखते हैं, ठीक है। तो अगली चीज क्या नजर आएगी आपको, अगली चीज है फाइनेंस कॉस्ट जी। नहीं बेटा, कॉस्ट पे तो ये हमें पढ़ वो रहा है, ये एंट्री कैसे करते होते थे। नया प्लांट जो आया है उसकी कॉस्ट क्या होगी, वैसे मैं जनरल एंट्री तो नहीं करा रहा है, फेयर वन तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन पीपीई के अंदर क्या आता है जी, न्यू की कॉस्ट, न्यू की कॉस्ट डेबिट होती है, ठीक है। तो वो पूरा 30 होना है। वो पुराने का जाना और कैश वो ट्रेड इन अलाउंस का आना, वो तो गेन लॉस को जरा कम कर देता है, ठीक है। डेप्शन नए प्लांट की तो डेप्शन कितने से होगी, ये डेबिट 30 से करेंगे, ठीक है ना। कोई नहीं खैर, सवाल ने असल में थोड़ा सा घुमा दिया और बात कोई नहीं है जी। रिडक्शन ऑफ न्यू प्लांट आ गई, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है, यहां पर आपने 28 लेना है। इंटरेस्ट ऑन, ये भी ऐड करो, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी, लोन कितना लेंगे आप, 30 या 28, यहां पे 28 देना है मेरे दोस्त, यहां पे 28 देना है। बैंक से लोन लेने गए कितना, 28। कौन सी चीज के बारे में कह रहा था कि ये भी आप कहोगे कि बता दो, 18, चलो फिर स्टार लगा लेना। इस 28 के बारे में भी एक स्टार लगा लेना, हर एक के नीचे फुट नोट डाल सकते हो, ठीक है। 28 कैसे आया, 30 - 2, ठीक है। या चलो ये यहीं पे ही कर सकते हैं, 30 - 2 इज इक्वल टू 28। ये 28 का लोन बैंक से लेंगे, उस पर कितने % इंटरेस्ट, लो जी 2.8 ये कॉस्ट है। ये बारीक पॉइंट था, बच्चों को शायद पेपर में समझ ना आया हो जी। यही FR 1 के बच्चों में जजमेंट होती तो बच्चे फौरन कर लेते, एक CMA के अंदर हो तो शायद बच्चे पेपर के अंदर ही माइंड बदला होता है ना कि ये दूसरा पेपर चल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आकर मेरा और ICAP का जो इख्तलाफ था, मैं उसकी बात अब कर रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 4.5 मिलियन वाली हमारी चीज़ जो है वो 2 मिलियन की उन्होंने रखी है, तो 2.5 मिलियन का लॉस है। क्या ये लॉस एक्सपेंस ही है ना, सारी कॉस्ट ही आपने लेनी है। तो अगर आप अगले साल ये सारे काम करने जा रहे हैं तो ये 2.5 मिलियन का भी आपको लॉस आना ही आना है। अब आपने जो ये मार्जिन वगैरह और प्रॉफिट्स वगैरह तक पहुंचना होता है तो सारी कॉस्ट ही माइनस करनी होती हैं। तो अब ये कॉस्ट भी आपकी है, वेरिएबल है या फिक्स्ड है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो चूंकि ये प्रोडक्शन के बदलने से नहीं बदलनी, इसलिए ये जो कॉस्ट वेरिएबल नहीं है फिर वो फिक्स्ड ही है, ठीक है। ये ICAP ने अपने सोल्यूशन के अंदर, इस अटैम्प्ट के अंदर जहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन देखा था किताबों में भी जाकर, ICAP ने ये सोल्यूशन के अंदर नहीं किया था लॉस ऑन डिस्पोजल को फिक्स कॉस्ट में। हालांकि मेरे हिसाब से अगर डिसीजन लेना है, ये सारा काम करना है आपने, ये वॉल्यूम पे जाना है, ये फैक्ट्री लगा, ये प्लांट लगाना है, तो फिर ये लॉस भी तो आपको होना ही होना है। तो मेरा यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ था ICAP से। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर किसी को एतराज़ हो तो इसको इग्नोर भी कर सकता है अपनी लॉजिक देकर, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये कॉस्ट बनती है लॉस ऑन डिस्पोजल, ये भी ऐड करूँगा मैं।
किसके नीचे? पीबीटी के नीचे कभी नहीं आता, पीबीटी के नीचे सिर्फ टैक्स आता है, ये जीपी के नीचे ज़रूर आता है, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने बताया नहीं, जीपी के नीचे भी लिया हो तो भाई फिर भी नेट प्रॉफिट तक तो आते आते, पीबीटी तक आते आते तो ये माइनस होना चाहिए ना, ठीक है। जीपी के बाद अदर इनकम ऐड हो रही है, अदर एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं, जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ गई, सेलिंग एडमिन के अलावा ये दो चीज़ें भी आ रही हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी तो इससे ऊपर ही होती है, फाइनेंस कॉस्ट भी तो ले ही रहे हैं, सब कुछ पीबीटी से ऊपर है, पीबीटी से नीचे सिर्फ टैक्स रह जाता है और वो हम वैसे ही इग्नोर करते हैं, हमने प्रॉफिट लेना ही कौन सा है? बिफोर टैक्स वाला, ठीक है। तो उससे पीबीटी के बाद सिर्फ टैक्स है और पैट निकल आता है, पीबीटी के बाद फिर कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर ही है, चाहे सेलिंग बनाओ, एडमिन बनाओ, अदर एक्सपेंस बनाओ, कॉस्ट ऑफ सेल बनाओ, इधर कहीं डाल लो, इससे नीचे नहीं है, फिर पीबीटी से नीचे कुछ नहीं है जी। ऐड लॉस ऑन, लेकिन आप लोग कोई अपनी लॉजिक देकर मुझे बेशक ना भी बताएं, आप बेशक ना लें या मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए, मेरी ये लॉजिक है, इसको इग्नोर करना चाहिए, आई के आपने ठीक किया है, मेरे हिसाब से तो नहीं ठीक किया जी। अच्छा, अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, मुझे बताओ कितनी कॉस्ट है जी? 27, माइनस करें इसमें से 27 डिवाइडेड बाय ये 18 इंटू 15, ये डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4.5। इधर मैंने ऐसे कर दिया बस, वर्सेस 2, गल मुक गई। 4.5 मेरी वर्किंग है ना, बोलो 4.5 वर्सेस 2, क्या मतलब? 4.5 वाली चीज का उन्होंने कितना दिया, मतलब पैसे नहीं दिए, लेकिन उन्होंने हमें 30 मिलियन वाला एसेट देकर 28 मिलियन लिया ना, तो मतलब हमारा ये एसेट कितने में रखा है? 2। हमारी 4.5 वाली चीज कितने में रखी? 2। तो इसका मतलब हमें 2.5 रुपए का क्या हो गया? नुकसान। ये नुकसान भी मेरी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है जी। अब टोटल मेरी प्रोपोज फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 35.86 की, कितना जी टोटल? 34.8, बस एग्जैक्ट। लो जी, पता नहीं कैसा सवाल आ गया, आखिरी जो रखा हुआ है, हमेशा हर टॉपिक में आखिरी सवाल ऐसा होता है ना, मैंने एंड पे घसीट के रखा होता है कि यार टॉपिक पहले सीख लीजिए, ये पहले आ गया था खाम खा। अच्छा जी, इसलिए मैं ये वाला करवा रहा हूँ, बाकी करवाने की जरूरत महसूस नहीं की। अच्छा जी, अब वेरिएबल कॉस्ट की तरफ चलते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेंगी जी? यहाँ से पढ़ो, मुझे ये बताओ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन सेल गिवन है, सेल भी गिवन है, ये सेल का ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन है ना, ठीक है। चलो छोड़ो, ये सेल का ही वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है कंप्राइज कर रही थी, वेरिएबल कॉस्ट कंप्राइज ऑफ, अच्छा पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी एक अलग मसला है, चलो जी। 89.6 का 75% मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन होगा, देखो ना, ये वही कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, टोटल में गिवन, टोटल में लिख लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है सेल हुई है 89.6, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन जो है वो 25% है, इसका मतलब ये सेल 100, मतलब ठीक है, ब्रेक इवन का ये समथिंग थी, थोड़ा कम थी, लेकिन फिलहाल तो वो ये देखो, जो सेल की है उसी की ही वेरिएबल कॉस्ट होंगी ना, तो 89.6 सेल हुई है, इस वक्त कंट्रीब्यूशन 25% है, तो इस 89.6 में से 75% ये वेरिएबल कॉस्ट होनी है ना, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है जी? अब मुझे बताओ, ये 89 गिवन है, तो कोई एक चीज़ निकाल सकते हो, कोई भी एक चीज़ निकाल लो, ठीक है। मुझे चाहिए क्या चीज़? वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं कहूँगा जी 89.6 को 75% करें, कितना आता है? ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूशन वैसे निकाल दो बाय द वे। अच्छा, ये अपनी तसल्ली के लिए 22.4 को डिवाइड करो ज़रा 89.6 से, 25% आता है ना, यही उसने कहा हुआ था कि 25% हमारा क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। खैर चलें छोड़ें, ये सारी कहानी तो मैंने वैसे ही आपको करवाई, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए था, यही डायरेक्ट लिख लेना चाहिए था, ठीक है। तो इस वक्त मेरी वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्टिंग जो है वो 67.2 है, जिसके फिर आगे टोटे हैं, इसका एक टोटा, फिर दूसरा टोटा, फिर तीसरा, क्या क्या है जी? 45%, फिर 35%, फिर 20%, और ठीक है, ये 3 टुकड़ों में बट जाएगा, और उसके बाद हर टुकड़े की अपनी कहानी है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट
एग्जिस्टिंग निकालता हूँ मैं, वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्टिंग रुपीज़ इन मिलियन में निकाल सकता हूँ मैं, पर यूनिट में नहीं है, टोटल में निकालो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसकी परसेंटेज निकाल लो, आसान काम है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे ये जगह चाहिए। ले जी, वर्किंग नंबर कौन सा बन गया जी? 3, वर्किंग 3 जी। वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्टिंग, इधर देखो जी, क्या क्या है इसके अंदर? मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। लेकिन मुझे ये नहीं अलग अलग पता, हाँ मुझे इतना पता लग गया 89.6 का 75% कितना बनता है? ये 67.2 टोटल मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। ये बात समझ आती है? 67.2 मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब इस 67.2 का आगे तोड़ फोड़ है क्या? 45% डायरेक्ट मटीरियल है, 35% डायरेक्ट लेबर है और 20% वेरिएबल ओवरहेड्स। ज़ाहिर है वेरिएबल कॉस्ट में जो ओवरहेड्स पड़े हैं वो वेरिएबल ही होंगे ना। क्या हुआ है? बारिश हुई है या सवाल ने चुप करा दिया? बारिश ने चुप कराया, सवाल ने। 89.2 का, अच्छा सॉरी 67.2 का कितने परसेंट डायरेक्ट मटेरियल है जी? 45%। एग्जिस्टिंग की बात हो रही है जी, बोलो। 30.24। ठीक है, समझ आती है? अब इस 67.2 का मैं यहाँ पे रोकता हूँ, फिर तसल्ली से देख लेना। 35%, 52 पर, और फिर वेरिएबल ओवरहेड जिसका 20% है। बस ये टोटल बराबर होना चाहिए, ये एग्जिस्टिंग है, ठीक है। इससे मैंने प्रोपोज्ड पे जाना है। बिल्कुल ये कल वाले सवाल जैसी बुनियाद है कि पहले एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट निकली, फिर हमने उससे प्रोपोज निकाला। माजर तरह मैं ऐसे करके, कल मुझे याद आया, इस तरह से किया था। इस तरह का टेबल बना होता था, यहाँ पे भी बना होता तो ज़्यादा इजी लगता, आपको कल की तरह से सवाल लगता, ठीक है। करंट फिर आगे उसको बढ़ा लेते, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, ये आपने तोड़ फोड़ जो कर ली है, अब इस तोड़ फोड़ पे क्या क्या असरात होने चाहिए? मटेरियल है, लेबर है या वेरिएबल ओवरहेड है, सब के सब ने एक चीज़ जो कॉमन पाई जाएगी, सब के सब ने इससे तो बढ़ना ही है। ये क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। हर एक के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज तो आएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी हर एक की अपनी कहानी है, उसी की ज़बानी है, ठीक है। जैसे मटेरियल है तो मटेरियल के बारे में एक 10% डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा वेस्टेज की परसेंटेज 5 से 0 पे जा रही है। ये दो बातें इसकी हो गई, और कुछ नहीं, फिलहाल मटेरियल की बात करो तो मटेरियल फिर ये दो चीज़ें ही हैं। पहली चीज़ वॉल्यूम इंक्रीज डालो, दूसरी चीज़ मटेरियल वेस्टेज का चेंज, तीसरी वॉल्यूम इंक्रीज तो कॉमन हो गया ना। अब मटेरियल में क्या करो, वेस्टेज का परसेंटेज लगाओ और उसके बाद ये कॉस्ट की कमी, ठीक है। अब ये जनाब चलना और प्रोपोज पे पहुंचना है, तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा जी? सबसे पहले वॉल्यूम का इंक्रीज लगाना है, ये ग्रोथ फैक्टर पड़ा हुआ है, इनटू 1.45। लो जी, वॉल्यूम बढ़ गया, तो बोलो। उसके बाद ये जो है, ये 30.24 जो है, ये मटेरियल आउटपुट है, ऐसे ही है। और परसेंटेज चुप हो तो कौन सी होती है? तो ये वो कहानी है कि पहले आपको ये, हाँ वही वाली बात, ठीक है। ये कितने परसेंट लॉस के साथ आया था, ये आउटपुट पूरी बात करूंगा फिर शॉर्टकट, ताकि ज़रा रिवाइज होता रहे, क्योंकि ये बार बार चीज़ आनी होती है, ठीक है। तो कितने परसेंट लॉस है? ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहाँ से पहले आपने x निकालना था वर्क बैक करके, ठीक है। तो 0.05x, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये बन जाएगा 0.95। अब यहाँ डिवाइड होगा तो हमारे पास पहले क्या निकलना है? ये इनपुट, आउटपुट या इनपुट? इनपुट निकलेगा। अब वो इनपुट जो है वो 0% पे जाना है असल में, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने ये चीज़ तो निकाल ली, ये चीज़ निकाल के जब उसको फिर मतलब आगे क्या कर रहा होता था, ये गिवन कर देता था, ये मिसिंग होता था, कोई मसला नहीं, आज उसने ये दे दिया, जान छुड़ाई है। लेकिन जहन के अंदर ये रखें कि आपने
इससे इस फिगर पर आना है। वैसे ये देता है, इससे इस फिगर पर आते हैं, फिर इसको उठाकर इधर लिखते हैं, फिर यहाँ से वापस जाते हैं। पर मसला क्या हुआ है, दूसरी तरफ 0% है ना, तो 0% तो इसलिए बड़ी जिंदगी आसान हो गई। ये तो सिंपल ही केस है मेरे ख्याल में, कोई मसला है नहीं। ठीक है, इधर देखो हमें क्या गिवन है, ये वेरिएबल कॉस्ट लगी, ये तो इनपुट है। अच्छा ठीक है, सही कह रहे हैं आप, ये अपने उसूल पे जरा, इसीलिए तो कह रहा हूँ रिवाइज कर लें, मेरा भी रिवाइज हो जाए। इज इक्वल टू जी, ये गिवन है 30.24, पहुंचना वहीं पे ही है। ठीक है, ये नहीं पता क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन था, 89.6 समथिंग क्या था सेल्स, उसका 75% क्या था वेरिएबल कॉस्ट जो लगी है, जो लगी है, तो वो तो मटेरियल लग चुका था। ठीक है ना, तो ये गिवन था। ठीक है, अब लॉस कितने परसेंट है जी, 0.05। अब खामोश हो तो किसकी परसेंटेज होता है लॉस, अब ये हमारे पास इनपुट है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इनटू 30.24। सही है, ये उलट काम चल कर ना जी। बोलो क्या आंसर आया, इधर डिब्बा क्या बनता है, इसका आंसर लो, इधर माइनस करो। है वो शॉर्टकट हमारे पास एक स्टेप वाला, वो करते हैं, लेकिन जरा रिवाइज कर लें जी। ये क्या आंसर आता है 30.5%, है इसका जो भी आंसर आता है उसको इधर ले जाकर माइनस करो जी। तो यहां पर क्या निकला है हमारे पास, ये 28.738, ये यहां पर लिख लिया आपने, 8 नहीं है। अच्छा, जो नहीं है यार कोई बात नहीं। अब ये आउटपुट आपने कॉपी पेस्ट किया यहां पर, और अब मुझे बताएं कितने परसेंट लॉस हो गया है, लॉस 0% पे आ गया भाई, 0% पे आ गया, तो इसका मतलब यही रहना है। तो इसलिए मैं कह रहा था जो करना है ना हमने, वो बस एक ही स्टेप के अंदर करना पड़ेगा, काम वही हो रहा है। अब हमने क्या सीख रखा हुआ है, हमने क्या सीख रखा हुआ है कि आपके पास 30.24 जो है, इसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, जिस पर जाना है उससे, जिस पर जाना है उससे डिवाइड, किस पर जाना है, 1 माइनस 0%, यानी कि 1 पे। ठीक है, और जिस पर हो उससे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 0.5% कर लो, 0.05 ना करो, 5% कर लो जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 30.24 को डिवाइड करना है 1 से, मल्टीप्लाई करना है 0.95 से। ठीक है, तो आंसर क्या आता है इसका, यही काम तो यहाँ पे डायरेक्ट करना है, तो सिर्फ ये काम करना है मैंने, सिर्फ ये काम शो करना है मैंने। ठीक है, तो ये जो फिगर है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड करना है 1 से और मल्टीप्लाई करना है 0.95। ये सारी लंबी कहानी से, ये हमने कई दफ़ा किया भाई, लेकिन असल में ना इसमें मसला क्या था, ये क्यों नहीं उस तरह से रिवाइज हो रहा था, ये उस तरह से इसलिए नहीं रिवाइज हो रहा कि नीचे क्या पड़ा हुआ है, 0, कि एलिमिनेट कर दिया उसने, पर है छुपा रुस्तम ही, ये भी काम वही कर रहा था। ठीक है ना, तो ये लंबी कहानी जैसे सीखी हुई थी, इनपुट गिवन है, इससे आउटपुट निकालते थे, आउटपुट पे यहाँ पे लाते थे, फिर नई परसेंटेज यूज करके ये फिगर निकालते थे, और उसी का शॉर्टकट हमने रखा हुआ था ये। ओके, तो वही शॉर्टकट लगाना है। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा जरा ये ऊपर में कर दें, इसको थोड़ा सा नीचे ले, 0.95 डिवाइडेड बाय 1, ये सिर्फ 0.95 से डिवाइड करना चाहिए वैसे असूली तौर पे यहाँ पर, लेकिन आपकी तरतीब ना खराब हो, मैंने इसलिए ये कर दिया जी। सही है, समझ आती है जी बेटा, बोले क्या कह रहे हैं, ओ क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई क्या, मैंने लिखा तो मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा जी, उसके अलावा भी एक चीज़ है, और वो क्या है, वो क्या है, ये अब 90% पे आ जाना है, इसने 90% पे आ जाना है जी। 10% इंक्रीज डिक्रीज हो गया, तो ये बन गया 0.95 0.9, बड़ा रश लग गया जी वैसे। लो जी, आखिरकार ये प्रोपोज को ज़रा थोड़ा सा स्मार्ट करके लिख दूँ ना अगर मैं, तो काम हो जाना है हमारा। अच्छा जी, लो जी, ले जी, ये आपका मटेरियल का चेंज है, यानी कि आपने क्या करना था, बेसिकली ये तस्वीरें बनाने की बजाय आपने इसके आगे ये ब्रैकेट डाल देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, यानी आपका 37.67 का, ऊपर रुपीज इन मिलियन शिलिंग वर्किंग है, जहाँ पे लेके जाएंगे लिख लेंगे। ठीक है ना, 37.67 का मटेरियल आपका लगना है। इस मटेरियल वाले पॉइंट को देखने को मसला है तो मुझसे पूछ ले। ये आपका लॉन्ग कट है, हमेशा की तरह लगाकर फिर शॉर्टकट लगाते हैं जी। मैंने गलती की थी, मैंने रुजू किया, एक चीज़ गलत बोली है, उसको कहा है गलत बोल दिया जी मैंने,
पहले आपने 30 पॉइंट को आउटपुट कहा था, वो मैंने गलत कहा था, मिस्टेक थी। क्या था? मिस्टेक। फिर मैंने फौरन रुजू कर लिया कि जी मुझसे गलती हो गई, सिखाया हुआ जैसे वही आपको फौरन पकड़ना चाहिए। हेलो भाई किधर, ये कॉस्ट है, कॉस्ट इसमें जो पड़ा है ये कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट होती है, आप क्या कह रहे हैं आउटपुट, लेकिन आपने नहीं पकड़ा तो मैंने खुद ख्याल आ गया तो मैंने रुजू कर लिया। वो गलती थी। क्या था? मिस्टेक थी, मैंने करेक्शन कर ली थी। जी गलती को माननी चाहिए ना यार, हो जाए इंसान सी होती है। जी चलें आगे। चलो नेक्स्ट। सर सवाल ऐसा था, आपने कहीं और ये गलती नहीं की, आपने इसी सवाल में करनी थी, पहले में समझ नहीं आ रही थी। नेक्स्ट आगे जी, डायरेक्ट लेबर है, वेरी इजी। इस पे एक तो 1.4571 तो लगना ही लगना है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये आपने इसको क्या करना है, 0.92 करना है, 92% करना है। और उन्होंने खुशी खुशी में इसको 1.1 कर लेना है। नहीं, इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय, तो 0.9 हो जाएगा ना ये, ठीक है। अच्छा और कुछ, वो कहाँ से आए? ओ जालिम, टू सेल एंटायर कहाँ गया? मटेरियल वुड भी, ये तो यार देखो ना, मेरी बात सुन, ऊपर चलो ऊपर। ये अरे जालिम ये भी है। अच्छा इसको कलर को और देना पड़ेगा। सबसे पहले प्लांट नया लगेगा, सबसे पहले तो वॉल्यूम का इंक्रीज। आपका जितनी कॉस्ट देखो, मैंने एक बात की थी कि वॉल्यूम का इंक्रीज अलग लगना चाहिए, सेल प्राइस को अलग। अगर परसेंटेज अलग अलग चीजें गिवन है तो अलग अलग लगाएंगे, नहीं है तो फिर क्या करें, टोटल को भी आप अगर दोनों परसेंटेज लगाएं तो आंसर वही आता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। फिर आपने ये ग्रोथ फैक्टर पकड़ना है। जो आपकी मटेरियल की लेबर की कॉस्ट इस वक्त लगी हुई है, सबसे पहले तो इसने वॉल्यूम की वजह से बढ़ना ही बढ़ना है। वो कितना है? 1.4571। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन नए प्लांट ने आकर 8% टाइम कम कर दिया, तो एक तो ये 0.98 हो गया। फिर आगे बढ़े, आपने शरारत की और आपने 8% वेजेस बढ़ा दी 1.08, और उन्होंने खुशी खुशी में 10% काम कम। तो ये 1 2 3 ये हो गई, और चौथी कॉमन कौन सी चल रही है? वॉल्यूम वाली। अब ये 4 परसेंटेज आनी है। नंबर 1 1.45, इस पे तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ये नई मशीन जो लगी, इसने पहली ये परसेंटेज, ये नई मशीन लगी, द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट वेस्टेज एंड वुड रिड्यूस डायरेक्ट लेबर आवर्स बाय, जल्दी चीज बन जाएगी। इसका मतलब इधर देखो कितने परसेंट काम, कितने आवर्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया? 0.92 डन। उसके बाद तानु भी आराम नहीं आया, और आपने क्या किया, जाके आपने इनको मोटिवेट करने के लिए 8% वेजेस बढ़ा दी इंटू 1.08, और उन्होंने खुशी खुशी के अंदर तीसरा काम क्या किया, 10% एफिशिएंसी अपनी बढ़ा दी। यानी अब वो पहले जो 100 घंटे में अगर काम कर रहे थे तो अब 90 घंटे में करेंगे 90%। नहीं समझ आई ये बात? ये आखिरी वाली बात कि एफिशिएंसी 10% से बढ़ गई है, मतलब अब जितना टाइम पहले लगता था अब उसका 9। जी माशाल्लाह, सिर्फ 4 परसेंटेजेस आई। ये एक मिनट, मुझे मैनू गड्डी ते बिठा देना जी। 30.64 या 5। अब भाई आखिरी गाड़ी रह गई है, वो क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स की। वेरिएबल ओवरहेड्स पे कॉमन चीज क्या है? 1.4571। वॉल्यूम की वजह से सारी वेरिएबल कॉस्ट, अब थोड़ा सा टेम्पो बन गया सवाल का, ठीक है ना। वॉल्यूम की वजह से सारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी बढ़ गए, ठीक है। उसके अलावा यार ये तो बहुत सिंपल है, उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ओवरहेड्स वुड बी 4%। तो अब इस गाड़ी पे बिठाओ, दो ही चीजें सिर्फ इस गाड़ी पे तो जी। सबसे पहले वॉल्यूम इंक्रीज 1.4571 इंटू 1.04। अच्छा इधर उसने ऐसी कोई बात नहीं कि मशीन नहीं आएगी तो वेरिएबल ओवरहेड्स कम हो जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और डालता ज़्यादा मज़ा आता, यहाँ पर यूँ भी लिख सकता था ना वो, न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटीरियल वेस्टेज फ्रॉम विच इज़ 5% ऑफ इनपुट लिखा भी हुआ था, पता नहीं यहाँ से पढ़ लेते जी। एंड रिड्यूस डायरेक्ट लेबर बाय 8% एंड वेरिएबल ओवरहेड बाय लेट्स से 4%, तो 1% और यहाँ पे भी आ जाती। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और अब मेरे पास रिवाइज्ड कॉस्ट निकल आई, कितना आता है? 20.
लो जी, अब टोटल में वेरिएबल कॉस्ट आ गई है तो माफ कर दो, टोटल में तो टोटल में ही ले लो। अब क्या कर सकते हैं जी, 88.69। ठीक है, अब जी मेरे ख्याल में पुरानी सीएम रेशो अब किस है, पारीना हो चुकी है, मुश्किल उर्दू। पुरानी सीएम रेशो, पुरानी सेल, पुरानी वेरिएबल कॉस्ट की बेस पे थी। अब नई वेरिएबल कॉस्ट निकल चुकी है, सेल्स के नए लेवल्स निकल चुके हैं। लेकिन सेल्स का भी ध्यान रखना, सेल्स 89.6 जो थी उस लेवल से एक तो 1.45 समथिंग बढ़नी है, दूसरा उसके ऊपर एक प्राइस का भी मसला हमने डाला था। हाँ, सेलिंग प्राइस कम की थी। टू सेल एंटायर प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 2%। और दूसरा ये ये जो ग्रोथ फैक्टर है, वॉल्यूम का फैक्टर है, ये भी इस पे लगना है। प्राइस थोड़ी सी कम करनी है, वॉल्यूम बढ़ जाना है। ठीक है, तो सीएम रेशियो जो है, सेल प्राइस नहीं निकालने, पहले जी सेल प्राइस नहीं निकालने, वर्किंग नंबर सेल्स वर्किंग फॉर नई सीएम रेशियो निकालते हैं। चलो, नई सीएम रेशियो कैसे निकलती है जी, सेल्स माइनस, अब नई वाली, तो नई वाली सेल्स वो नहीं है मेरे पास, वो पहले निकालते हैं जी। करंट सेल्स बताइएगा, 89.6 मिलियन रुपीज, 89.6 मिलियन। इसको बढ़ाओ 1 पॉइंट, बल्कि पहले प्राइस कम करनी, चलो पहले बढ़ा लो 8 पॉइंट, ये जो हर एक के साथ पहले लगाते हैं ना, 1.4571। ये तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्या ख्याल है? इसी लेवल से गए हैं ना, 89.6 से हम गए हैं इस लेवल पे, 70 सवारियों से 102 पे गए हैं, 89.6 से जो नया लेवल आ रहा है उस पे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वॉल्यूम हमने बढ़ा लिया, उसके बाद प्राइस कितनी हो गई है 0.98। फरमाएं जी सेल्स कितनी आती, 127, हाँ सही से बोल देना, 127.95। ये स्टार, ये क्या आ गया जी हमारे पास, नई सेल्स। लेस करें इसमें से नई वेरिएबल कॉस्ट 88.69, वर्किंग नंबर 3, और डिवाइड बाय 127.95। आंसर बताएं सीएम रेशियो का, 100 से मल्टीप्लाई ना करें, वैसे ही बता दें 30। चलो फिर 100 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, मेरे पास जगह नहीं थी, मैं कह रहा हूँ 0.68। ये मैंने कहा 100 की जगह नहीं है ना, ज़रा माजरत, परसेंटेज नहीं लिखी मैंने। ठीक है, 30.68 ही है, मतलब परसेंटेज में नहीं लिखा ना, डेसिमल में लिख दिया। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, सवाल में उसने कहा था कंप्यूट प्रोजेक्टेड सेल्स, ये प्रोजेक्टेड सेल्स ही तो हैं, क्या ख्याल है? हम किस सेल पे पहुंच गए हैं? ये बाय द वे, ये जो मैंने निकाली है, ये तो वर्किंग की बजाय इसको मैं इधर ले जाता हूँ। मुझे क्या चाहिए था जी, प्रोजेक्टेड सेल। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा, टोन वगैरह, टोन जी। क्वेश्चन नंबर, कोई नहीं, टोन हो गया आप लोग जी। मुझे क्या मिल गया जी, प्रोजेक्टेड यानी बजटेड सेल्स। क्या ख्याल है, बजटेड सेल्स आपके लिए लफ्ज लिखा है, प्रोजेक्टेड सेल्स सवाल ने लिखा होता, वो भी लिख देता हूँ। ये मैंने वैसे स्टार में निकाली थी, स्टार की जरूरत नहीं थी, वो तो सिर्फ में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेरी इस वक्त करंट सेल कितनी है, 89.6 मिलियन, यही है ना। इसको 1.4571 बढ़ाया, क्यों जी, वो जी ग्रोथ फैक्टर है वर्किंग वन, और इसको 0.98 पर लेकर आए, क्यों जी, हमने सेलिंग प्राइस कम करनी है। तो आंसर बताओ, ये जो आपने निकाला है 127.95, ये बजटेड सेल ही तो है, मिलियन भी लिख लो, नहीं है बजटेड सेल। बजटेड सेल निकाली है ना हमने, कि जी हम 127 पे जाएंगे, कैसे, 89 से हमने वॉल्यूम बढ़ाना है, वो ग्रोथ फैक्टर निकाला और प्राइस कम करनी है। ठीक है, अब
अगली जो उसने मुसीबत डाली थी ना, उस वजह से ये सारा काम कर रहे हैं। असल में कहानी ये थी, स्टार्ट में मुझे ये बताना चाहिए था, वैसे आपस की बात है कि बजटेड सेल तो 1 मिनट में निकल आई। बजटेड सेल कब निकल आई? जब मेरे पास ये ग्रोथ फैक्टर आ गया। उसके अलावा मुझे ये सारा काम क्यों करना पड़ रहा है? दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, जिसके लिए मुझे ब्रेक इवन सेल भी चाहिए। और वो ब्रेक इवन सेल कौन सी वाली? नए वाली, प्रपोज वाली। इसलिए मुझे नई फिक्स कॉस्ट भी निकालनी पड़ी, मुझे नई वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी पड़ी। यहां से मैं ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकता हूं। ब्रेक इवन सेल्स को लेके आऊंगा, यहां पर बजट सेल में से माइनस करूंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ठीक है ना? असल कहानी कुछ ऐसे, माजरत पहले बताना चाहिए था मुझे। चले खैर, अब क्या हो सकता है? अब पछताए क्या होत। चलो जी, एमओएस, एमओएस भी रेशियो है। चलो कोई बात नहीं, रेशियो है जो भी हो, दोनों फिगर्स आ गई ना, बजटेड सेल ब्रेक इवन सेल आ गई, तो ये रुपीस में भी निकल सकती है, यूनिट्स में भी निकल सकती है। इसी को डिवाइड कर देंगे, बजट सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाय फिर बजट सेल कर देंगे, तो एमओएस की रेशियो आ जाएगी। मसला कोई नहीं है, मसला सिर्फ अब ये है मुझे क्या चाहिए? ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, ब्रेक इवन सेल रुपीस में चाहिए थी, तो मैंने सीएम रेशियो निकाल ली हुई है। मुझे फिक्स कॉस्ट मिल गई, ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन डिवाइड कर दूंगा मैं अपनी इस नई सीएम रेशियो से। ये नई सीएम रेशियो कैसे निकली है? नई वेरिएबल कॉस्ट से, नई सेल प्राइस से। तो सेल प्राइस पर यूनिट ना सही, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ना सही, टोटल में आ गई। इसे तो सीएम रेशियो की तरफ आ गए। कहा था आपको, अगर डाटा पर यूनिट का गिवन ना हो तो हम सीएम रेशियो की तरफ चले जाएंगे। तो सीएम रेशियो तो निकाली हमने। असल कहानी क्या थी? असल में तो हमें मसला ये था, बजट सेल्स चाहिए थी, मैंने ये काम पहले किया, मेरी बजट सेल निकल आई, एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालो या परसेंटेज निकालो। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? बजट सेल, ये आ गई, माइनस ब्रेक इवन सेल, ये मेरे पास नहीं थी, ये ढूंढने निकला हूँ। डिवाइड कर देंगे इसको बजटेड सेल से, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। अब ब्रेक इवन सेल ढूंढने गए तो अगला मसला क्या आया? ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालें जी? टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाए। नहीं मिल रहा, रुपीस वाला है, तो बजटेड फिक्स कॉस्ट मिल जाए, सीएम रेशियो मिल जाए। अब बजटेड फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली? करंट वाली या प्रोपोज्ड? भाई करंट वाली तो पुरानी बात है, वो तो निकल आई, आप प्रोपोज पे पहुंचे। फिर सीएम रेशियो भी कौन सी वाली? जो प्रोपोज है, जो नई, जो चेंजेस के साथ है, उसने नीचे बोला हुआ है कि वो वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो जो अब हम मैयज लेने के बाद हो, रिक्वायरमेंट पढ़े जाके। ठीक है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट भी मैंने रिवाइज की, वेरिएबल कॉस्ट भी मैंने रिवाइज की, सेल्स तो मेरी रिवाइज हो ही चुकी हैं। ठीक है, अब जब मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, इसको तो मैंने फॉर्मूला में लगाना है। किसके, किस फॉर्मूला में लगाना है? किस फॉर्मूला में लगाना है? और बोलो, ब्रेक इवन सेल्स में, बोल तो दो, और बोल तो दो। ब्रेक इवन सेल्स के लिए क्या चाहिए होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट, वो मेरे पास आ गई है। मुझे अगली मुसीबत किसकी पड़ी हुई थी? वो मैं निकालने के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा था। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई ₹34.8 मिलियन। कहाँ से मिली है हमें? वर्किंग नंबर 2 से मिल चुकी हुई है। मेरे पास सीएम रेशो नहीं थी, रुपीस में ब्रेक इवन चाहिए ना, सीएम रेशो नहीं थी, जिस वजह से मैं इतनी देर से खजल हो रहा था। सीएम रेशो के लिए मुझे सेल्स तो मिल गई, वही मेरी सेल्स 127 आ रही थी, वेरिएबल कॉस्ट का मसला था। तो फिर वो पुरानी सेल्स क्या 75% पुरानी कॉस्ट ली, उसको सारी परसेंटेजेस लगाकर चेंज करके रिवाइज किया, रिवाइज्ड सीएम रेशो निकाली। अब ये रिवाइज सीएम रेशो हमने जाकर इसके नीचे फेंक दी, वर्किंग नंबर 4 में निकाली है जी। आंसर क्या आया? ₹113.43 मिलियन की क्या आ गई जी हमारी ब्रेक इवन सेल्स। ये जहां पर जाकर लिख दो, तो बजटेड सेल्स ये ऊपर से आ रहा है 127.95 मिलियंस में भी लिखूं, रुपीस 127.95 मिलियन माइनस 113.43 रुपीस 113.43 मिलियन डिवाइडेड बाय बजटेड सेल, दोबारा लिख दो 127.95। एक मिनट, ये कौन सी वर्किंग से आया है? वर्किंग 3। डन जी, आंसर बताओ। लो जी, ठीक है, मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट पूरी हो ही गई है।
एक एक मसला है। चलो नहीं होगा यार, यार एक चीज भूल गए हैं यार, उसने ना ये लिखा था, मैं बार बार फिक्स कॉस्ट का ख्याल आ रहा था मुझे, लेकिन मैंने कहा एंड पे करता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ओवरहेड्स वुड बी 4%। मैंने सारे ओवरहेड्स पे लिया है फर्क, फिक्स्ड ओवरहेड्स पे तो लिया ही नहीं। बस ये थोड़ा सा काम कर दें, 26.5 को भी 4% बढ़ा दें। माजरत जी इधर करो 27 पॉइंट। आपको पता नहीं है कि उधर लिखा हुआ ओवरहेड्स, कहीं लिखा हुआ सिर्फ वेरिएबल, फिक्स पे नहीं डालना था सर। बोलो नहीं, अज्यूम नहीं, क्यों अज्यूम कर ले, उसने लिखा हुआ है लव्स ओवरहेड्स, सब पे आना है जी। 27.56 जरा ध्यान से देख लो, 26.5 जो ये आया था इसको 4% बढ़ाया है, इन्फ्लेशन लगाई है, इन्फ्लेशन जी। बाकी तो सब क्या है, नए हैं, ये नई डेप्रिसिएशन है, ये लोन उसे बताया उसका इंटरेस्ट है, और ये लॉस ऑन डिस्पोजल है, इनमें तो कोई इन्फ्लेशन नहीं ना आती, ठीक है। इन्फ्लेशन इसी पे आनी थी, ये बाकी जो चीजें होंगी उन पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, ठीक है जी। 35.86, ये 35.86 इधर ले आओ, फिगर्स बदलनी है बस थोड़ी थोड़ी, आप काट के लिख लीजिएगा, मैं भी काट के लिख दूँ। 35.86 मिलियन, ये आप नहीं यूँ काटना है और नई वाली फिगर लिख देनी है जी। मैं मिटा के लिखता हूँ जी, बोलो। ₹11.88 मिलियन। जी वो भी सही करें। $116.88 और बोलते दो, और बोलती बंद हो गई जे। लो जी बेटा, आंसर चेंज हुआ है कुछ? वाह भाई चेंज हो गया, 8.65%। दिस एंड दिस, तो इंशाल्लाह मल्टी प्रोडक्ट तो कल ही होगा जाहिर, लेकिन कल फिर फुल फ्लैज लेक्चर होगा, अभी टाइम खत्म हो गया, ठीक है जी। ये सवाल दोबारा कीजिएगा, आराम से इत्मीनान से कीजिएगा, और ये 15वें का और 14वें का सलूशन आपको इंशाल्लाह 2-3 बजे तक होपफुली मैं भेज दूंगा, शाम से पहले भेज दूंगा, ठीक है। एक नज़र इसको देख लेना वो दोनों सवाल, क्योंकि 14वां मैंने कर दिया डिस्कस और 15वां इस काबिल है नहीं। असल ये सवाल, वैसे मेरा प्लान यही था कि आज हम मल्टी प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन ये सवाल थोड़ा वर्थ सॉल्विंग था। किया क्या है हमने इसके अंदर, उसने हमसे कहा, एक दफ़ा देख लें सिर्फ आखिरी बार, एक दफ़ा आखिरी बार। उसने क्या कहा, बजटेड सेल्स निकालो भाई, प्लान्ड सेल बजटेड सेल्स निकालो। हमने कहा अच्छा करंट सेल कितनी, उसने कहा 89.4। वॉल्यूम का इंक्रीज पहले निकाल चुके थे, वॉल्यूम का इंक्रीज डाला और उसने कहा था ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको 2% प्राइस कम करनी पड़ेगी, हमने यहाँ से बजटेड सेल निकाल ली। तो उसने कहा MOS रेशियो निकालो, हमने कहा इसके लिए हमें बजटेड सेल्स चाहिए और ब्रेक इवन सेल्स चाहिए, लेकिन आफ्टर टेकिंग स्टेप्स वो MOS निकालना है। तो बजटेड सेल्स तो आफ्टर टेकिंग स्टेप्स वाली आ गई थी, ब्रेक इवन सेल्स भी आफ्टर टेकिंग स्टेप्स वाली होनी चाहिए थी, जिसके लिए हमने फिर फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमें ब्रेक इवन सेल्स के लिए क्या चाहिए होता है, ब्रेक इवन सेल्स के लिए चाहिए होती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाए या CS रेशियो मिल जाए। तो फिक्स कॉस्ट सबसे पहले निकाली हमने, करंट को 4% इंक्रीज लगाया और बाकी जो चेंजेस आई थी वो लेकर ये हमारे पास रिवाइज फिक्स कॉस्ट आ गई। इस रिवाइज फिक्स कॉस्ट को हमने यहाँ रखा। अब डिवाइड करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकल रहा तो CS रेशियो निकाल लें, पर CS रेशियो के लिए भी मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट तो चाहिए। सेल्स टोटल मिल गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए, तो पुरानी सेल का 75% पुरानी वेरिएबल कॉस्ट ली, उनको सारी परसेंटेज लगाकर नई वेरिएबल कॉस्ट बनाई, नई वेरिएबल कॉस्ट नई सेल से नई CM रेशियो निकाली, नए फिक्स एसेट को नई CM रेशियो डिवाइड किया तो नई ब्रेक इवन सेल्स आई, नई ब्रेक इवन सेल्स को उठाकर यहां लिखा और नई MOS रेशियो आ गई आफ्टर टेकिंग स्टेप्स, ठीक है जी। अल्लाह।